जय हिंद दोस्तों, मेरे YouTube चैनल चिंता स्टडी पॉइंट में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं फिर से आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर आया हूं। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 27 से शुरू होगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए क्या कहता है। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालें जिसका केंद्रीय कोण 30 डिग्री है। कोई दिक्कत? ये भी क्वेश्चन 2 नंबर का है। ये भी क्वेश्चन कितना नंबर का है? 2 नंबर का। कोई दिक्कत यहाँ तक ले? तो पहला काम आपको क्या करना है? हल लिखना है। हल लिख के निर्देशक चिन्ह दे देना। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बोला है। तो देखिए एक वृत्त बना दिए, ये वृत्त बन गया। यहाँ पर इसका केंद्र हो गया। एक त्रिज्यखंड बोला तो देखिए एक त्रिज्यखंड बना दिए हैं। ये जो इसका ये है इसको बोल देते हैं, इसका केंद्र का ओ, इसके केंद्र को ओ बोल देते हैं। इसका केंद्रीय कोण थीटा, इसका मान दे दिया। थीटा का मान कितना दिया देखिए था 30 डिग्री। यहाँ लिख देते हैं कितना डिग्री? 30 डिग्री। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? और क्वेश्चन में क्या बोला देखिए था 6 सेंटीमीटर त्रिज्या। ये जो है ये आपका हो गया त्रिज्या और ये भी आपका हो गया त्रिज्या। त्रिज्या कितना दे दिया? 6 सेंटीमीटर। यहाँ तक कोई दिक्कत? तब आपसे ये वाला मांगा, ये भाग देखिए, ये जो कलर कर रहे हैं ये भाग आपसे मांगा है, ये वाला। इसको बोलते हैं लघु त्रिज्यखंड। लघु त्रिज्यखंड बोलते हैं लघु त्रिज्यखंड या त्रिज्यखंड। अब बाकी जो भाग ये बचा हुआ है देखिएगा, यहाँ से यहाँ इस तरह से ले करके इस तरह से ले करके इस तरह से ले करके यहाँ तक ये जो बचा है इसको बोलते हैं दीर्घ त्रिज्यखंड। इसको क्या बोलते हैं? दीर्घ त्रिज्यखंड। दीर्घ त्रिज्यखंड। लेकिन आपसे दीर्घ त्रिज्यखंड नहीं बोला, आपसे बोला कि लघु त्रिज्यखंड निकालने के लिए। कोई दिक्कत यहाँ तक ले? तब चलते हैं, जो जो दिया लिख देते हैं। त्रिज्यखंड की त्रिज्या, त्रिज्यखंड की त्रिज्या r बराबर 6 सेंटीमीटर। यहाँ तक कोई दिक्कत? त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण, त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण यानी थीटा बराबर 30 डिग्री। तब आपसे बोला है कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, आपसे क्या बोला? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर वाट। यहाँ लगा देते हैं सूत्रानुसार। सूत्रानुसार तो त्रिज्यखंड बोलिए या लघु त्रिज्यखंड बोलिए, बात क्या है? बराबर है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है थीटा बटे 360 गुना पाई r स्क्वायर। ये जो सूत्र है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ये वस्तुनिष्ठ में भी बहुत बार पूछ चुका है। इसलिए करके त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल के सूत्र भी याद रखिए। थीटा बटे 360 डिग्री गुना पाई r स्क्वायर। कोई दिक्कत है? आप देखिए इसमें थीटा का भी मान दे दिया है। थीटा का मान कितना है? 30 डिग्री है। और इसमें क्या है? r है। r का भी मान दे दिया कितना? 6 सेंटीमीटर। बारी बारी से सभी के स्थान पर सबका मान रखते हैं। चलिए देखिएगा, थीटा का मान दिया है कितना? 30 डिग्री और बटे 360 डिग्री गुना पाई
पाई को पाई ही रहने देते, पाई और गुना आर के मान कितना है 6 सेंटीमीटर, यहाँ दे देते हैं 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर। यहाँ स्क्वायर देखिए, एक जीरो से एक जीरो कट गया है, 3 से 3 एक का 3 और 3 दूना 6, तो 1/12 गुना कौन सी पाई गुना, यही चीज को जब 2 बार गुना करेंगे साइड में कर लेते हैं, देखिएगा 6 सेंटीमीटर के क्या हो गया स्क्वायर, यही चीज के 2 बार गुना करेंगे तो 6 सेंटीमीटर गुना 6 सेंटीमीटर, 6 छक 36 सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर दे दिए हैं, और गुना में पावर क्या होता है जुड़ता है, यहाँ भी पावर 1 यहाँ भी पावर 1, 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, इसको यहाँ लिख सकते हैं 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, नहीं कुछ तो बटे 1 हो जाएगा, नहीं कुछ तो बटे 1, 12 से 12 तिया 36, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। देखिए ऊपर कितना बचा है, 1 गुना पाई गुना 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ तक कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए इसको अब मिटा देते हैं। अब देखिए यहाँ पर जगह है, अब इसको जब गुना करेंगे 1 गुना पाई गुना 3 तो कितना आ जाएगा, देखिए इधर 3 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ये आपका बनकर कंप्लीट हो गया है। ये जो है ये जो त्रिज्यखंड है इसका क्षेत्रफल आ जाएगा 3 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत है, यहाँ पर लिख देते हैं अतः त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर 3 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, 3 सेंटीमीटर स्क्वायर है। और इसको एक आयताकार बॉक्स में बंद कर दिया और यहाँ लिख दिए क्या ANS। यहाँ तक कोई दिक्कत है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आता हूँ। बच्चों आपके सामने फिर से अगला क्वेश्चन लेकर आ गया हूँ। क्वेश्चन नंबर 28 है कि एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदे हैं, 5 काली गेंदे हैं। इस थैले में एक गेंद यादृच्छया निकाली जाती है। इसकी प्रायिकता क्या है कि गेंद रोमन नंबर 1 लाल हो, रोमन नंबर 2 लाल नहीं हो। इसी में 2 क्वेश्चन दिया है। चलिएगा, ये भी बिहार बोर्ड के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और कितना नंबर में पूछता है, 2 नंबर में पूछता है। कोई दिक्कत। सबसे पहला काम आपको यहाँ हल लिखना होगा, ये बात आपको पता चल गया होगा। कोई दिक्कत ध्यान रखिए। ठीक, अब चलिए क्या बोला है, एक थैले में 3 लाल गेंद और 5 काली गेंद है। इसका मतलब थैले में लाल गेंदों की संख्या कितना है, देखिए था 3, सॉरी कितना है 3। और इसी थैले में काली गेंदों की संख्या कितना है 5। यहाँ तक कोई दिक्कत है। तो थैले में कुल गेंदों की संख्या, तो थैले में कुल गेंदों की संख्या, तो देखिए 3 गो है लाल और 5 गो है काली, तो 3 और 5 कितना हो जाएगा 8।
यानी थैले में कुल गेंदों की संख्या कितना है 8। इसको इस तरह समझिए, मान लीजिए कि ये जो है एक थैला है, इस थैला में 3 लाल गेंद है और 5 काली गेंद है। तो आप बताइए कि इसी थैला में कुल कितना गेंद है 8 गेंद है। वही क्वेश्चन ही है कि थैले में लाल गेंदों की संख्या 3 है, तो इसी थैले में यहाँ लिख देते हैं, इसी थैले में काली गेंदों की संख्या कितना है 5 है। तो इसी थैले में कुल गेंदों की संख्या कितना है 8 है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? ये भी बात समझ में आ गया होगा। पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोला है कि प्रायिकता निकालना है थैले में लाल गेंद होने की। कोई दिक्कत यहाँ तक ले? तो कुछ नहीं करना है, कथन 1 से चलते हैं। कथन 1 से क्या बोला है, लाल गेंद की प्रायिकता, यही बोला है ना। तो देखिए थैले में लाल गेंदों की संख्या कितनी है 3, लिख दीजिए। थैले में लाल गेंदों की संख्या, इसको बोल देते हैं क्या, NE बराबर हो जाएगा 3। और इसी थैले में कुल गेंदों की संख्या देखिए कितना है यहाँ पर है 8। थैले में कुल गेंदों की संख्या, कितना है 8। यहाँ तक कोई दिक्कत है? तो लाल गेंद निकालने की प्रायिकता बोला है, कोई बात नहीं है। यहाँ चलते हैं, प्रायिकता ब्रैकेट में देते हैं लाल गेंद बराबर व्हाट, लिख देते हैं यहाँ प्रायिकता के सूत्र से। प्रायिकता के सूत्र से चलिए ये साइड चलते। देखिए यहाँ पर जगह बहुत है, ये हो जाएगा प्रायिकता बराबर, सूत्र होता है प्रायिकता बराबर हो जाएगा घटी घटनाओं की संख्या बटे कुल घटनाओं की संख्या। घटी घटनाओं की संख्या बटे घटनाओं की कुल संख्या। देखिए पर, और ये तो बड़ा में हो गया, इसी को हम शॉर्ट में लिख देते हैं। देखिएगा इसी को हम शॉर्ट में लिख देते हैं, इसको बोलते हैं PE बराबर NE बटे NS। यहाँ तक कोई दिक्कत है? तो PE के स्थान पर लिख देते हैं, कौन गेंद बोला है, लाल गेंद, तो यहाँ लिख देते हैं लाल गेंद। अब बराबर NE के स्थान पर देखिए तो NE के मतलब हुआ घटी घटनाओं की संख्या। देखिए घटी घटनाओं की संख्या कितना है 3 है, यानी NE बराबर कितना है 3 है। इसके स्थान पर दे दिए 3, और घटनाओं की कुल संख्या या NS, कुल संख्या कितना है देखिए तो 8 है, इसी को क्या बोलते हैं NS। ये हो गया 8। तो ये आपका जो है लाल गेंद की प्रायिकता जो है ये आ गया 3/8। यहाँ तक कोई दिक्कत है? लाल गेंद की प्रायिकता कितना आ गया 3/8। यहाँ तक कोई दिक्कत? मैंने लाल गेंद होने की प्रायिकता 3/8 और लाल गेंद नहीं होने की प्रायिकता, यही बोला है ना। लेकिन एक सूत्र आप पढ़े हैं कि PE प्लस PE बराबर 1, यानी ये भी लाल गेंद है और ये लाल गेंद नहीं होना है। इसका मतलब हुआ कि अगर यहाँ हम
ये लेकिन आप पढ़े हैं कि पीई का मतलब होता है घटना होने की प्रायिकता, अब पीई डैश का मतलब होता है घटना नहीं होने की प्रायिकता। तो घटना क्या है, अगर यहाँ लाल रंग देंगे, सॉरी लाल गेंद देंगे तो लाल गेंद होने की प्रायिकता होगा, और ये हो जाएगा लाल गेंद नहीं होने की प्रायिकता। तो चलिए क्वेश्चन में क्या बोला, लाल गेंद नहीं होने की प्रायिकता, क्वेश्चन में तो यही बोला है ना। तो कोई बात नहीं, हमको ये वाला निकालना है, यानी यहाँ लिख देते हैं। इससे पहले थोड़ा और इसमें चलते हैं। यहाँ दे दिए हैं लाल गेंद, लाल लाल गेंद, अब प्लस पी लाल गेंद, लाल गेंद नहीं, लाल गेंद नहीं बराबर कितना 1। इसका मतलब हुआ कि पी लाल गेंद नहीं होने की प्रायिकता ही बोला है ना। तो ई वाला ये साइड में देखिए प्लस में है, इसको बराबर के उस साइड भेज देंगे तो क्या में होगा, माइनस में होगा। तो देख लीजिए पी लाल लाल गेंद नहीं होने की प्रायिकता बराबर हो जाएगा 1 माइनस पी लाल गेंद होने की प्रायिकता। देखिए 1 और माइनस लाल गेंद होने की प्रायिकता कितना आया था, देखिए था 3/8, यहाँ रख दिए कितना 3/8। अब इसको हल करेंगे तो न कुछ तो बटे कितना होगा 1 होगा, 1 और 8 का लघुत्तम लेंगे। इधर देखिए अब चले आते हैं ये साइड, आप चले आते हैं ये साइड, देखिएगा यहाँ पर जगह है, ये आ जाएगा यही क्वेश्चन। देखिए थोड़ा सा ऊपर ले आते हैं, यहाँ पर यही क्वेश्चन हम थोड़ा सा ऊपर ले आते हैं। पी लाल गेंद नहीं होने की प्रायिकता बराबर आया है कितना 1 माइनस 3/8। यही स्टेप देखिए उठा के ऊपर लाए हैं, कोई बात नहीं, न कुछ तो बटे यहाँ 1 हो गया, 1 और 8 का लघुत्तम लेंगे कितना आ जाएगा 8 आएगा। ये वाला 8 में ये वाला 1 से भागा देंगे तो कितना होगा, भागफल 8 होगा। ये 8 1 में गुना करेंगे कितना आ जाएगा 8, माइनस ये वाला 8 में ये 8 से भागा देंगे तो भागफल कितना होगा 1 होगा, और ये 3 में 1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 3। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है, 8 में से 3 को घटाएंगे तो कितना आएगा 5 आएगा, अब बटे कितना 8, यानी लाल गेंद नहीं होने की प्रायिकता कितना है 5/8, और लाल गेंद होने की प्रायिकता 3/8। यहाँ तक कोई दिक्कत है, ये बात समझ में आ गया होगा। यहाँ लिख दीजिए आता है करके, आता है, अतः कथन एक था लाल गेंद होने की प्रायिकता, लाल गेंद होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता बराबर आ जाएगा 3/8। देखिए यहाँ लिखल है लाल गेंद होने की प्रायिकता 3/8। कथन दूसर का, कथन कितना दूसर का में था, कथन दूसर का में लाल गेंद नहीं होने की प्रायिकता बराबर हो जाएगा 5/8। यहाँ तक कोई दिक्कत है, ये आपका बनकर कंप्लीट हो गया, ये जो हिसाब है आपका बनकर कंप्लीट हो गया। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है, थोड़ा सा जगह यहाँ पर बचा है, इसमें कुछ और बता देते हैं। प्रायिकता के जो मान होता है यानी पीई जो है, ये जो है 0 से 1 तक के बीच होता है, 0 भी होता है और 1 भी होता है, और 0 और 1 के बीच में होता है। ये जो 0 है वह संभव घटना की प्रायिकता होता है, वो संभव घटना की प्रायिकता, असंभव घटना की प्रायिकता। ये जो 1 है संभव घटना की प्रायिकता,
संभव घटना की प्रायिकता, ये जो है 0 और संभव घटना की प्रायिकता होता है, और 1 जो है संभव घटना की प्रायिकता होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? फिर से एक बार सुनिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। 0 और संभव घटना की प्रायिकता होता है, और 1 संभव घटना की प्रायिकता होता है, ये बात ध्यान में रखिएगा। फिर से अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बच्चों, आपके सामने फिर से अगला क्वेश्चन लेकर आ गया हूं, जो कि बोर्ड पर लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 29 है, यदि tan A बराबर 3/4 तो sin A और cos A के मान परिकलित करें। ये भी क्वेश्चन बिहार बोर्ड में बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया, और कितना नंबर में? 2 नंबर में पूछा गया है। तो कुछ नहीं करना, पहला काम को आपको क्या करना है, यहाँ लिख देना हल। उसके बाद क्वेश्चन में जो जो कहा है उसको बारी बारी से लिखते चलना है। पहले देखिए क्या कहा है, यहाँ लिख दिया है कि tan A बराबर 3/4। ये बात आपको भी समझ में आ गया होगा, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? लेकिन त्रिकोणमितीय अनुपात के सूत्र में आप जानते हैं कि tan थीटा यानी tan A बराबर लंब बटे आधार होता है। ये बात आप भी जानते हैं। तो देखिए, ये साइड और ये साइड दोनों बराबर है, तो ये साइड और ये साइड भी बराबर होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है? यानी LHS बराबर है, तो RHS और RHS बराबर होगा। तो इसको लिख देते, देखिए 3/4 बराबर इधर हो जाएगा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, यानी लंब हो गया 3 और आधार हो गया 4। अब यहाँ से एक समकोण त्रिभुज बना देते हैं। यहाँ से क्या बना देते हैं? समकोण त्रिभुज बना देते हैं। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? यहाँ पर जो है इसको लिख देते हैं A, इसको लिख देते हैं B, और इसको लिख देते हैं C। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ये जो है ये कोण 90 डिग्री हो गया। 90 डिग्री के सामने वाला जो कोण होता है ये होता है कर्ण। ये क्या होता है? कर्ण। ये जो कोण दिया हुआ है एक सामने वाला भुजा हो जाएगा आपको लंब, और ये जो बेचारा अकेले छुच्छे बच गया है ये हो जाता है आपका आधार। यहाँ तक कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। तो लंब कितना दिया देखिए, तो 3 दिया है। आधार देखिए कितना दिया है? 4 दिया है। यहाँ तक कोई दिक्कत? लंब दे दिया है, आधार दे दिया है, तो कर्ण हम निकाल सकते हैं। जब कोई भी त्रिभुज के एक कोण अगर 90 डिग्री रहता है तब ई भुजा अज्ञात है, तब ई भुजा अगर निकालना है तो ई भुजा जो निकलेगा पाइथागोरस प्रमेय के सूत्र से निकलेगा। कोई दिक्कत यहाँ तक ले? अब जो है इसमें हम लगा देते हैं त्रिभुज 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 ACB, त्रिभुज ACB में कोण ACB बराबर 90 डिग्री। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। इसमें लगा देते हैं पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से, पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से, पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से। पाइथागोरस प्रमेय के विलोम कहता है कि कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। यही तो कर्ण हमको निकालना है। तो यहाँ हो गया कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर।
तो लम देखिए कितना है 3, यहाँ हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस आधार देखिए कितना है 4, ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर, ये हो गया कर्ण का स्क्वायर बराबर 3 तिया 9 प्लस 4 चौक 16। अब देखिए कर्ण का वर्ग बराबर हो जाएगा 9 और 16, कितना हो जाएगा 9 प्लस 16 जो है ये दोनों जोड़ेंगे तो 25 होगा, इसको बराबर के उस साइड भेज देंगे तो कर्ण कर्ण बराबर हो जाएगा अंडर रूट कितना 25। यहाँ तक कोई दिक्कत है? अगर स्क्वायर के भेजेंगे तो यहाँ तो प्लस माइनस होगा, कोई बात नहीं है, तो कर्ण बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 5। यहाँ तक कोई दिक्कत? लेकिन ये जो कर्ण है ये क्या है, एक तरह की दूरी है, तो दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है, दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है। ये हो जाएगा कर्ण बराबर 5। अब मात्रक जब नहीं रहता है तो यहाँ लिखते हैं क्या, इकाई लिखते हैं। यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत? कर निकल गया, ये कितना आ गया है 5। अब क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है, साइन ए, क्या बोला है साइन ए। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत ना। पहला क्वेश्चन है आपका साइन ए, तो साइन ए बराबर हो गया व्हाट। तो आप देख लिए त्रिकोणमिति अनुपात में, कौन अनुपात में, त्रिकोणमिति अनुपात में साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। त्रिकोणमिति अनुपात में त्रिकोणमितीय अनुपात के सूत्र से यहाँ तक कोई दिक्कत है? तो देख लिए, तब यहाँ हो जाता है साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण, लंब बटे क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। तो साइन ए बराबर लंब देखिए कितना है, लंब बराबर हो गया 3, तो लंब दे दिए 3 और बटे देखिए कर्ण कितना है, कर्ण है कितना 5, यहाँ दे दिए कर्ण 5। तो आपका निकल गया साइन ए बराबर कितना 3 बटे 5। ये हो गया आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इसी में क्वेश्चन और बोला है कोस ए बराबर, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका कोस ए बराबर व्हाट, कोस ए बराबर व्हाट। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो त्रिकोणमितीय अनुपात में देखिए फिर से लिखते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात के सूत्र से, त्रिकोणमितीय अनुपात के सूत्र से। यहाँ तक कोई दिक्कत है? तो हो जाता है कोस ए बराबर आधार बटे कर्ण, कोस ए बराबर हो जाता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। कोस ए बराबर आधार देखिए कितना है, आधार है 4, तो आधार के स्थान पर 4 देते हैं। कर्ण देखिए कितना है, कर्ण है 5, यहाँ लिख दिए 5। आपका निकल गया कोस ए बराबर कितना 4 बटे 5। ये दोनों क्वेश्चन बनकर तैयार हो गया। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? अब हमारी मुलाकात नेक्स्ट वीडियो में होगी।